Hello friends, how are you? Hi, I am Priyanka. Welcome to my channel Your Maths Guide. Okay friends, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 7 का मैथ का चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन पार्ट 1. Okay, now in this session we will take all these points. Okay, so friends, let's start. Okay, our first point is variables and constants. What is our first point? Variables and constants. Okay, let's take example. 4x plus 3, 7x plus 3. Okay, so we have taken two examples. तो अभी हम इन दो एग्जाम्पल्स में हमें देखना है कि वेरिएबल्स कौन से है और कॉन्स्टेंट्स कौन से है. ओके, सो फ्रेंड्स लुक एट फर्स्ट. देखिए, पहले तो अगर एक्सप्रेशन में जब भी अल्फ़ाबेटिकल कोई होते हैं वैल्यूज़, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ मतलब जैसे कि ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, तो जब भी इस तरह के एक्स वाई जेड ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स. यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स क्या है? एक्स. ठीक है, हम और एक एग्जांपल लेंगे 4y. ठीक है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है. इसका मतलब वेरिएबल्स क्या होंगे? इन थ्री एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स होंगे x एंड y आर वेरिएबल्स. ओके, दिस टू आर वेरिएबल्स. ओके, नाउ आप ये सोचेंगे कि इनको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स. तो ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वेरिएबल्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इस x और इस y के ऊपर इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज, फाइनल वैल्यूज जो होती है वो डिपेंड रहती है. देखिए, अगर x की वैल्यू हम 1 ले, x की वैल्यू अगर हम 1 ले तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मतलब कितना? 4 प्लस 3 मतलब कितना? 7. और वहीं पे अगर हम x की वैल्यू 2 ले तो वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन की? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मतलब 8 प्लस 3. ओके, मतलब क्या होगा? 11. तो देखिए, जब 1 हो तब 7 आएगी, जब 2 हो तब 11 आएगी. इसलिए इस x के ऊपर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, फाइनल वैल्यू डिपेंड होती है. इसलिए ये वैरीज करती है. x के वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? वैरी होती है. इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स. ओके, देन वी विल सी व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टेंट्स. ओके, सो लुक एट दिस टर्म्स 3. ओके, these terms are constants. These two are numerical values. हाँ, तो उनकी वैल्यू उन तक ही लिमिट रहती है, मतलब 3 की वैल्यू 3 के अलावा कोई और तो हो नहीं सकती. इसलिए इनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में जो 3 है, दोनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन 3 है उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल, व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक? टर्म्स एंड फैक्टर्स. ओके, टर्म्स एंड फैक्टर्स. इसमें भी हम एक एग्जांपल लेंगे. 7xy प्लस 4 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4 एंड 4y स्क्वायर. ठीक है, हमने कितने एग्जाम्पल्स ले लिए? 3 एग्जाम्पल्स ले लिए. ठीक है, अभी हम 3 एग्जाम्पल्स में देखेंगे टर्म्स कौन सी है और फैक्टर्स कौन से है. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर में डेफिनेशन है, टर्म्स के एडिशन से एक्सप्रेशन जो है वो बनता है. एक्सप्रेशन इज द एडिशन ऑफ टू टर्म्स. ओके, देखिए फ्रेंड्स, इस सेकेंड एग्जाम्पल में हम माइनस लेंगे, मतलब तीनों कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए. ठीक है, तो डिफरेंट एक्सप्रेशन डिफरेंट कंडीशन में है. ठीक है, तो हमें डिफरेंट टर्म्स में हम पढ़ पाएंगे कि ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या क्या होता है. ठीक है, देखिए, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड. यहाँ पे क्या है? 7xy प्लस 4. ये एक्सप्रेशन 2 टर्म्स से बना है और वो 2 टर्म्स कौन सी है? 7xy एंड 4. ठीक वैसे ये एक्सप्रेशन भी 2 टर्म से बना है, 3x स्क्वायर एंड माइनस 4, और ये सिर्फ एक टर्म का है. ठीक है, अभी देखिए, इस पहले एक्सप्रेशन में पहले कंडीशन में क्या है? ये दोनों टर्म्स है 7xy प्लस 4. दिस टू आर terms. Okay, now we will see factors. What is meant by factors? ठीक है, तो देखिए, टर्म्स जो बनती है वो फैक्टर्स के प्रोडक्ट से बनती है. ओके,
टर्म्स आर मेड अप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। जब फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उससे एक टर्म बनती है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स कौन से हैं, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे। ये वेरिएबल के साथ है इसलिए इसके फैक्टर्स आएंगे, इसका फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। तो ये किन तीन चीजों का प्रोडक्ट है, देखिए ये 7x एंड y, इन तीन चीजों का ये प्रोडक्ट है 7xy, इसलिए ये क्या हो गई, ये पूरी की पूरी टर्म हो गई, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 7x एंड y, ठीक है। तो ये दोनों हो गई टर्म्स और ये तीन हो गए फैक्टर्स। अगर इसका ट्री डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा, 7xy plus 4, these are two terms, that is mean by 7xy here 4, and these three will be factors, 7x and y, these three will be factors, okay। Now we will see our second example, 3x square minus 4। देखिए हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा है, expression is made up from terms, expression is made up from the addition of the terms। क्या कहा है, एडिशन, सिर्फ एडिशन। इसलिए जब भी हम किस फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर टर्म्स को अलग अलग करते हैं तो हमें उसका जो ऑपरेशन है वो कंसिडर करना पड़ता है, वहां पे हमें सिर्फ एडिशन लेना है। इसलिए इसका जब हम इस एक्सप्रेशन में जब हम टर्म्स को अलग अलग करेंगे तो इस 4 के साथ माइनस साइन जाएगा। देखिए अगर ट्री डायग्राम निकालना है तो पहले हम क्या लेते हैं, टर्म्स, ठीक है। तो इसकी टर्म्स क्या आएंगे, 3x स्क्वायर, और यहाँ पे हमें सिर्फ 4 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने सिर्फ 4 लिया था, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए हमें यहाँ पे -4 लेना होगा, ठीक है। देखिए तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखिए इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 3x। देखिए x स्क्वायर में है ना, ये जो x है वो स्क्वायर में है, इसका मतलब x स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर होता है x मल्टीप्लाइड बाय x, इसलिए x के ये दो x भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे और ये 3, क्योंकि इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट से ये पूरी टर्म बनी है, ठीक है। इसलिए ये जो होंगे ये इसके फैक्टर्स होंगे और इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे वेरिएबल होता, जैसे कि अगर यहाँ पे वेरिएबल होगा, जैसे कोई कोई y होगा और या फिर कोई x होगा, ठीक है हम x लेंगे, यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल होता x होता तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाता, देखिए, और इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से होता -4x, ठीक है। और यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे अगर सिर्फ कंसिडर कीजिए, यहाँ पे अगर -x होता तो भी इसका फैक्टराइजेशन होता, वो कैसे, इसका फैक्टराइजेशन इसलिए होता क्योंकि ये कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से होगा। यहाँ पे इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब -1 ली जाएगी और यहाँ पे x लिया जाएगा। इस कंडीशन में आपको ऐसे करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल एग्जाम्पल क्या था, हमारा ओरिजिनल एग्जाम्पल यहाँ पे 4 था, -4 था, ठीक है। सो फ्रेंड्स वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 4y स्क्वायर, ठीक है। 4y स्क्वायर उसका भी हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। 4y स्क्वायर का ट्री डायग्राम, हियर टर्म्स क्या होंगी, यहाँ पे अगर 4y स्क्वायर प्लस 2y ऐसे लेंगे तो क्या होगा, 4y स्क्वायर एंड हियर 2y, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, दोनों का फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, ठीक मैंने आपको इस कंडीशन में बताया था, ठीक वैसे ही 4y एंड y, और इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 एंड y, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सो वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज कोएफिशिएंट, ओके। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, देखिए फ्रेंड्स कोएफिशिएंट 2 टाइप्स के होते हैं, कैसे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड अलजेब्रिक कोएफिशिएंट। 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिकल एंड अलजेब्रिक कोएफिशिएंट, वो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगी दोनों कौन से कैसे होते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एग्जांपल 2x again 3y square again 4xy, ठीक है। कितने एग्जांपल्स लिए,
3 एग्जाम्पल्स लिए, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल्स में हमें एक्स यहाँ पे कोएफिशिएंट्स किसके होते हैं, वेरिएबल के कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे है वाई और यहाँ पे है 4xy, तीनों में कंडीशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2, 3, 4 ये जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। ये जो 2 है, 3 है, 4 है, ये कौन से हो गए, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये देखिए इसमें जो है एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है अलग अलग x एंड y, तो ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो 4 है, लेकिन अगर सिर्फ y की बात की जाए तो y का कोएफिशिएंट क्या होगा 4x, ठीक है। इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन दो वेरिएबल्स का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट था 4, लेकिन अलजेब्रिक कोएफिशिएंट y का होगा 4x और x का होगा 4y, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ओके। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, like and unlike terms, ठीक है। like and unlike terms, let us take example 4xy minus 5u and 3xy square minus 5y plus 6x, ठीक है। ये हमने 2 एग्जाम्पल्स ले लिए। अभी देखिए लाइक टर्म्स किसको कहते हैं, जिन 2 टर्म्स में सेम वेरिएबल्स हो, उन 2 टर्म्स को हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स, ओके। आपको इसमें सॉरी यहाँ पे हम और दूसरा लेंगे 3xy प्लस 7 प्लस 3y, ठीक है। क्या लिया हमने एग्जाम्पल 4xy प्लस 5u, 3xy प्लस 7 प्लस 3y। देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों एक्सप्रेशन की ये जो फर्स्ट टर्म है, इनमें आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है, यहाँ पे सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पर भी xy है और यहाँ पर भी xy है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों टर्म्स है ये क्या हो गई, सेम टर्म्स हो गई। इसका मतलब है दीज आर लाइक टर्म्स, दीज आर लाइक टर्म्स, ठीक है। और देखिए ये जो कॉन्स्टेंट्स है ये भी क्या हो गए 5 एंड 7, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इसलिए ये भी लाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ये 3y है और ये देखिए यहाँ पे 4xy है और 5 है। इसका मतलब इसमें जो है वो इसमें नहीं है, इसलिए क्या ये 3y के सेम दिखने वाली सेम कोई टर्म है, नहीं है। इसलिए ये 3y इन सब टर्म्स के साथ क्या होगा, अनलाइक हो गया, ठीक है। इसलिए 4xy एंड 3y आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। उसी तरह से 3xy 3y ये अनलाइक टर्म्स हो गई, ठीक है। 5u 3y अनलाइक टर्म्स हो गई, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है। लेट अस टेक एग्जांपल, हम इसके सेपरेट एग्जांपल्स लेंगे। तो पहला एग्जांपल लेंगे 6x², दूसरा लेंगे 5x प्लस 7y, ठीक है। तीसरा लेंगे 5xy प्लस 7y² प्लस 3 और फोर्थ लेंगे 6x² प्लस 5x प्लस 2y प्लस 5। क्या लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कितनी टर्म्स दिख रही है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर इज ओनली 1 टर्म्स, ओके। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, मोनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, देयर इज ओनली 1 टर्म इन एक्सप्रेशन, देन इट विल बी कॉल्ड एज मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। वहां पे कांस्टेंट भी नहीं है, इसलिए हम इसको मोनोमियल कहेंगे। देन मूव टुवर्ड्स सेकंड, 5x plus 7y, how many terms are there, there are 2 terms, okay. So both the terms are unlike,
क्या दोनों टर्म्स लाइक है? नहीं, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, बोथ आर अनलाइक, सो इट विल बी कॉल्ड एज बाइनोमियल। जब भी हम एक्सप्रेशन को डिफाइन करने वाले हैं अलग अलग डिवीजन में, जैसे कि मोनो, बायनो, ट्राइनो, ऐसे जब हम डिफाइन करने वाले हैं तो हमें एक बात याद रखनी है कि उस एक्सप्रेशन में जब भी हम डिफाइन करेंगे तो सारी की सारी अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में तो एक ही है, यहाँ पे दोनों अनलाइक है, इसलिए ये क्या हो गया? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। देन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट, 5xy प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे आपको अनलाइक टर्म्स दिख रही है, क्या यहाँ पे लाइक टर्म्स है? नहीं, यहाँ पे xy है, यहाँ पे y है और ये कांस्टेंट है, इसलिए दिस थ्री all the three are unlike terms, so it will be trinomial expression, okay, trinomial expression, ठीक है। Now our fourth example, 6x square y plus 5x plus 2y plus 5, okay, यहाँ पे आपको कोई like terms दिख रही है? No, there are no like terms, all the four are unlike terms, so it will be called as polynomial। जब भी एक बात ध्यान रखना है, जब भी 3 टर्म्स से ज्यादा अनलाइक टर्म्स हो तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने चैप्टर के इतने सारे मतलब 5 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे के जो पॉइंट्स है वो हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो और आपको वो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।